कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि आपके फेवरेट क्रिकेटर्स की वजह से ना जाने कितने यंगस्टर्स की लाइफ और फ्यूचर दोनों बर्बाद हो रहे हैं। मैं जानता हूँ आपको सुनने में ये बड़ा ही अजीब लगा होगा और बहुत से लोग मेरी इस बात से डिसएग्री भी कर रहे होंगे, पर आज की इस वीडियो में मैं आपकी आंखें खोलने वाला हूँ। ये वीडियो केवल जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति, कंपनी या संगठन को निशाना बनाना या बदनाम करना नहीं है। नमस्कार क्रिकेट के दीवानों, ये वीडियो आप लोगों के लिए तो है, पर खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत जल्द करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आईपीएल हम इंडियंस के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का पर्पस ही नहीं बल्कि अब एक ऐसा ट्रैप भी बन चुका है जिसमें कुछ इंडियंस नई जनरेशन के लड़के मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से फंस रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपके फेवरेट क्रिकेटर्स के थ्रू नए जनरेशन के लड़कों के फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कर्जा करने के लिए। मैं जानता हूं कि मेरी ये बात बहुत से लोगों को बड़ी ही पेचीदा लगेगी कि भाई कोई किसी को फोर्स नहीं करता, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, सब अपनी ही मर्जी से कर्जा करते हैं और अपनी मर्जी से ही जुआ सट्टा खेलते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि जब एक नई जनरेशन का लड़का क्रिकेट को देखना चालू करता है तो आपके और मेरी तरह उसका भी कोई ना कोई एक फेवरेट क्रिकेटर होता है जिसको वो अपना आइडल और हीरो मानने लग जाता है। और अब वही क्रिकेटर किसी भी गलत या अच्छी चीज को जब प्रमोट करेगा तो यहाँ पर उस लड़के की सोचने की क्षमता दूसरी जगह से बहुत कम हो जाएगी। और अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं एंड तक तो आपको आपके फेवरेट क्रिकेटर और इस गेम की एक ऐसी डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ जो आपको अभी तक नहीं पता होगी। ये हैं दर्शन बाबू। इनका जन्म कर्नाटका के एक छोटे से गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली के बीच में होता है। मिडिल क्लास में पैदा होने के बाद भी दर्शन के सपने बहुत बड़े होते हैं, जिसके बाद दर्शन अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर एक नौकरी हासिल कर लेते हैं। नौकरी लगने के कुछ समय बाद 2021 में इनकी शादी रंजीता नाम की एक लड़की से होती है। शादी के कुछ समय बाद दर्शन और रंजीता एक दूसरे को बहुत पसंद करने लग जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों का एक बेटा भी होता है और इन दोनों की जिंदगी में अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन दर्शन को आईपीएल देखने का बड़ा ही शौक था, पर कुछ समय बाद ये दीवानगी देखने तक सीमित ही नहीं रही। दरअसल होता यह है कि एक दिन क्रिकेट देखने के दौरान दर्शन के सामने एक एड आती है और उस एड में ये बोला जाता है कि दिमाग से टीम बनाओ और करोड़पति बनने का मौका पाओ। अब 100% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये एडवर्टाइजमेंट आती है, जिनमें से 90% लोग समझदार होते हैं और 10% बेवकूफ होते हैं जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं, और दर्शन उन्हीं 10% में से एक था। और इसी में दूसरी बात ये भी है कि जब एक मिडिल क्लास लड़के को करोड़पति बनने के आसान रास्ते दिखाया जाए, वो भी उनके फेवरेट क्रिकेटर्स के थ्रू, तो उनका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं एक छोटा सा अमाउंट लगाकर एक करोड़पति बन सकता हूँ, एक टीम बनाकर, वो भी। और 100 में से जो 10% लोग हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट के ट्रैप में फंस जाते हैं। और ये 10% का जो मैं नंबर बोल रहा हूँ ये भी बहुत बड़ा नंबर है। और आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी अगर आप नई जनरेशन के लड़के हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है या आप घर के बाहर जाके कहीं क्रिकेट को देखते हैं, आईपीएल के किसी मैच को एंजॉय करते हैं, तो अगर आपके आसपास में 10 लोग अगर उस मैच को एंजॉय कर रहे हैं तो उनमें से 2 से 3 लोगों ने या तो टीम बना रखी होगी या फिर वो सेशन वगैरह लगा रहे होंगे। और उन्हीं 2 से 3 लोगों के मुंह से आपने अक्सर एक ही चीज सुनी होगी कि भाई मेरा ये सेशन मैंने लगाया था जो कि पास नहीं हुआ है, मैंने ये टीम लगाई थी, मुझे ये वाला कैप्टन लेना था, ये करना था, वो करना था। पर इन लोगों को कौन बताए कि जिस सपना 11 पे आपने अभी टीम बनाई है उसका एल्गोरिज्म ही इस तरीके से बनाया गया है कि जब आप उसको 1 लाख रुपए दे चुके होंगे तब वो जाकर आपको एक दिन 10,000 रुपए देगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने आज जीत लिया, आज मैंने अपने पैसे कवर कर लिए। तो इसी सपना 11 के ट्रैप में दर्शन बाबू भी फंस जाते हैं। दर्शन बाबू शुरुआत में एक छोटा सा दाव लगाते हैं, पर ना जाने ये दाव कब लाखों में और हजारों में पहुंच जाता है, जिसके बाद दर्शन को ये रियलाइज होता है कि कहाँ मैं एक छोटा सा दाव खेलने आया था और आज मैं कहाँ करोड़ों के लॉस में हूँ। वैसे तो दर्शन अपनी बीवी से इस बारे में कभी कोई बात शेयर नहीं किया करते थे, लेकिन आज दर्शन के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है, जिसके बाद दर्शन के पास सिर्फ एक ऑप्शन बच जाता है। वो अपनी बीवी रचिता को सब कुछ बता देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से सपना 11 पे मैंने एक छोटा सा दाव खेला था और उसी दाव की वजह से आज मेरे पे खुद 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है। और ये बात सुनते ही रचिता के पांव तले जमीन खिसक जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। वो अपने पति का साथ देती है और वो ये डिसाइड करती है कि हम दोनों आज से इस चीज को मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी के साथ ही दर्शन ने जिन लोगों से ये 1.5 करोड़ रुपए का अमाउंट उधार लिया था, अब वो लोग भी दर्शन को परेशान करने लग जाते हैं और वो लोग अपने पैसे की मांग रखते हैं। वो दर्शन को डराते, धमकाते और यहाँ तक कि कभी कभी ये नौबत आ जाया करती थी कि वो दर्शन के गेट तक बजा दिया करते थे।
जिसके बाद रचिता और दर्शन एक एक रुपए की सेविंग्स करते हैं और लोगों का कर्जा चुकाने की कोशिश करते हैं। पर लाख कोशिशों के बाद भी ये दोनों मिलकर सर से एड़ी तक का जोर लगा देते, एक एक पाई और एक एक रुपए को जोड़ते हैं। उसके बाद भी अभी भी दर्शन के ऊपर 85 लाख रुपए का कर्जा बचता है। जिसके बाद 18 मार्च 2024 को एक ऐसी सुबह आती है दर्शन के लिए जो कभी दर्शन ने सोची नहीं होगी कि एक छोटा सा दाव मेरे से इतनी बड़ी चीज छीन लेगा। दर्शन की बीवी रंजीता जो अपने पति का बुरे वक्त में साथ दे रही थी, वो अब यहाँ पर आके गिव अप कर जाती है। जिनकी उम्र अभी सिर्फ 24 साल थी, वो अपने आप को पंखे से लटती और कर लेती हैं। और वो अपने आखिरी शब्द एक सुसाइड नोट में लिख के जाती हैं कि किस तरीके से उनको और उनके पति को लोगों के थ्रू, जिन लोगों से दर्शन ने कर्जा लिया था, उन लोगों के थ्रू किस तरीके से इन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये एकमात्र ऐसा परिवार नहीं जो इस सिचुएशन से सरवाइव कर रहा है। ना जाने कितने परिवार ऐसे हैं जिनकी जिंदगी सपना 11 ने खत्म कर दी है। और याद करो, मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि किस तरीके से आपके फेवरेट क्रिकेटर्स लोगों की लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो उस चीज़ों को भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब एक क्रिकेटर्स को हर जगह से पैसे मिलते हैं, तो एक ऐसा प्रमोशन जो कि एक गेम्बलिंग ऐप का, वो करना क्यों है। और ये बात वो क्रिकेटर्स भी जानते हैं कि इन चीज़ों से करोड़पति बनना इम्पॉसिबल है। और इन लोगों का ये कहना है कि अगर आप दिमाग से, अगर आपके अंदर नॉलेज है, तो आप अच्छी टीम बनाओगे जिसकी वजह से आप जीत सकते हो करोड़ों रुपए। तो भैया ये चीज़ आपको भी समझनी है कि आपके अंदर इन क्रिकेटर्स से ज़्यादा नॉलेज तो होगा नहीं, तो ये स्टेडियम के अंदर यहाँ क्रिकेट खेल क्यों रहे हैं। ये भी घर बैठकर अपना बढ़िया टीम बनाते। अगर इतने जाल में से एक बार इंसान निकल भी जाता है, तो फिर बारी आ जाती इन टेलीग्राम के स्कैमर्स की। और इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक दिन जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तब आपके पास में इंस्टाग्राम पे एक ऐड आती है कि भाई मैंने एक डॉक्टर की 6 महीने की सैलरी, एक इंजीनियर की 1 साल की सैलरी एक मैच के अंदर कवर कर ली। और वो उसी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में आपको अपनी लग्जरियस लाइफ दिखाएगा और ऐसे ऐसे फीडबैक डालेगा कि जिसकी वजह से आप उसके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से होगा एक नया खेल स्टार्ट कि ये अपने चैनल पे एक नई नई फीडबैक डालेगा, जिन फीडबैकों को आप देखोगे 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन, 2 दिन तक। और उन फीडबैक में क्या होगा, जो लोग अभी जीते हैं लेटेस्ट में या जो जिनकी टीम पास हो जाती है, उन लोगों की फेक फीडबैक ही अपने चैनल पे डालते हैं कि इस बंदे को हमने प्रिडिक्शन दी थी, ये हमारी वजह से जीत गया है। और इन फीडबैक से आपको एक पल को ये लगेगा कि भाई ऐसा क्या है इस बंदे के अंदर, एक बार मैं भी तो आजमाता हूँ। और जब आप इसको डीएम करोगे तो ये आपको अपनी फ़ी बताएगा कि भाई मैं इतने चार्ज करता हूँ आपको जिताने के लिए। यहाँ पर भी आप ही को दिमाग लगाना है कि अगर कोई इंसान भाई अगर इतना इंटेलिजेंट है जो खुद जीत सकता है, तो वो आपको क्यों जिताएगा भाई 500-700 रुपये, 1000-2000 लेके। वो खुद 2000 का लगा के 2 करोड़ नहीं जीत लेगा। और अब आपको मैं ये बता दूं कि किस तरीके से जो गेम्बलिंग ऐप होते हैं, जो फैंटेसी ऐप होते हैं, उसमें आपके जीतने के चांसेस कितने % होते हैं। जिस गेम में आप 1 करोड़ जीतने के सपने सजाते हो, उसमें लाखों लोग आपके जैसे होते हैं जो अपनी अपनी टीमें बनाते हैं। इसकी वजह से आपके जीतने के चांसेस हो जाते हैं 0.5% और हारने के चांसेस होते हैं 99.5%। बाकी आपको क्या लगता है, मेरा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप अपनी सोच मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा एक नई ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें।